हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एएसबी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। इससे पहले के नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या दिखाया था, तो आपको पूरा यहाँ का इंसर्ट में ये छोटा सा जो ऑप्शन था टेक्स्ट बॉक्स के क्विक पार्ट्स ये सब दिखाए ख़त्म कर दिए थे। और इसमें बस एक ही चीज़ बचा हुआ है इंसर्ट का, क्या बचा हुआ है? चार्ट। तो वो भी आज चार्ट दिखाएंगे। ठीक है, चार्ट थोड़ा अच्छे से देखिएगा, उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन को भी दिखाते हुए चलेंगे। जिस टाइप से आगे का बोले वीडियो को मैंने किसी को स्क्रिप्ट नहीं किया, हर चीज़ अच्छे से दिखाए, तो यहाँ भी इसमें चार्ट में भी हर चीज़ को अच्छे से दिखाएंगे। आप वीडियो को क्या स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आपको क्या होगा, पूरा डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा, आधा मिला आधा नहीं मिला स्किप करने से, कि बहुत सारे पार्ट्स पार हो जाते हैं ना। तो ऐसा मत कीजिएगा। जब देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, नहीं देख रहे तो बात ही अलग है। अगर देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, ताकि कोई कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे ना तो आप चीज़ों को बता पाओ कि यहाँ से ये कर सकते हो, यहाँ से ये होता है। अब अच्छे से देखेंगे नहीं तो क्या होगा, वीडियो स्किप कर दिया तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। मान के चले अगर एग्जांपल बोल रहे हैं हम, आधा घंटा का वीडियो बन रहा है तो आधा घंटा क्या टेंशन है देखने में, आराम से देख सकते हो आधा घंटा। आप अपने लाइफ के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो? या आपका लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, तो लाइफ के लिए आप आधा घंटा नहीं निकालेंगे तो क्या चीज़ के लिए निकालेंगे? आधा घंटा निकालिए और चीज़ों को देखिए अच्छे से। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छे लगता है तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में आप क्या कीजिएगा, आप लोग जोन सा डिस्ट्रिक्ट जोन सा स्टेट से देख रहे हो ना, कम से कम वहाँ पे कमेंट में जरूर लिखिए कि सर हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे भी तो मालूम चले कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपना स्टेट जरूर वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, आप कौन सा स्टेट से देख रहे हो। क्लियर है? तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे चार्ट। अब क्वेश्चन देखिए, चार्ट पे जब क्लिक किए तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ गया। कॉलम्स का आ गया, लाइन का आ गया, पाई का आ गया, बार आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो इसमें से बबल्स आ गया, इसमें जो भी आप चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, इस चार्ट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? तो चार्ट का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? जैसे कि मान के चलिए आपको, जैसे इलेक्शन इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्शन में मान के चलिए 5-6 पार्टी होते हैं ना, तो उस जैसे बीजेपी हो गया, एजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो ये सब जितना बहुत सारा पार्टी का नाम होता है, तो उस टाइप से दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे दिखा सकते हो कि इस एरिया में उसका इतना है वोट, इस एरिया में इतना है। ठीक है, चाहे तो पॉपुलेशन दिखाना है तो पॉपुलेशन भी दिखा सकते हो। मान से कोई डिस्ट्रिक्ट ले 5-6 डिस्ट्रिक्ट और अपने अनुसार दिखा रहे हैं आप। ठीक है, ये भी दिखा सकते हो आप कि कितना परसेंटेज कहाँ पे है। और भी क्या कर सकते हो आप, मान लीजिए कॉलेज, मान लीजिए कोई कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज को अपना नाम दे दिए और साथ में दे दिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये तीनों में कितना कितना स्टूडेंट सब पढ़ते हैं। तो उसके लिए भी आप इस ग्राफ्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस ग्राफ के अनुसार आप प्रेजेंट कर सकते हो कि कॉमर्स में कितना स्टूडेंट है। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? बबल्स में भी कर सकते हो। तो ज़्यादातर क्या होता है, लाइंस का और क्या है, कॉलम्स का यूज करते हैं हम लोग एरिए। ठीक है, तो चलिए इसमें से दिखाते हैं कोई एक। इसे क्लिक किए, यहाँ करेंगे हम लोग ओके। जब भी हम लोग चार्ट को क्लिक करते हैं, तो चार्ट को क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ से क्या हो गया, एक्सेल का भी पेज, ये एक्सेल का पेज ओपन हुआ है। ठीक है, ये वर्ड का पेज है और ये एक्सेल का पेज है। इस एक्सेल का पेज में हम जो मॉडिफाई करेंगे उसके अनुसार आपका डाटा क्या होगा, यहाँ पे पुट होगा। ये जो बार दिख रहा है ना, ये अपडेट करेगा, फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, तो आप जहाँ यहाँ पे जो देख रहे हैं इसी के अंदर आपको एडिट करना पड़ेगा, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लिखते हैं, ये सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 है ना, तो आप चाहे तो 4-5 ऐसे का हेडिंग है। ये आप क्या क्या लेना चाहिए, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस और भी कुछ लेना चाहिए, बीएससी, ये सब जो भी लेना चाहते हो सबको यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो जितना चाहे हेडिंग आप उतना बना सकते हो, उसके अनुसार नीचे डाटा क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, और उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे चार्ट में आपका बार में चेंजिंग होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे डाटा पुट करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का डाटा पुट करेंगे। डाटा पुट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे पूरा चेंजिंग होगा आपका। ठीक है, अभी देखिए सभी में 3-3 आया हुआ है ना, क्यों आया हुआ है? ये 3 आने का 3 कलर दिख रहा है ना, 3 मिस सेल्स मान चलिए, ये एक क्या है, कॉलम्स है, इसमें क्या है, देख सेल्स है ना, 1 2 3 सेल्स। तो 3 क्यों आया हुआ है, यहाँ देखिए हेडिंग कितना है, 3 है। ये 3 हेडिंग होने की वजह से ही 3 आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे भी चेंजिंग होगा। ठीक है, तो आपको जितना हेडिंग बनाना बनाएगा उसके अनुसार इस डाटा में चेंजिंग होती जाएगा। क्लियर है? चीज़ों को अच्छे से समझिए, लॉजिक क्या बताना चाह रहे हैं हम। टाइम लगे, वीडियो लंबा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब देख रहे हैं मेरा वीडियो तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी और को वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े, हम ये चाहते हैं। ठीक है, चलो। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस,
ठीक है। तो यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस ले लिए। चाहो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हो, कैटेगरी मतलब कौन सा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सेक्शन बी, सेक्शन 3, इस टाइप के भी ले सकते हो। तो सेक्शन ए ले लेते हैं। बी, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को यूज करेंगे। अब वैल्यू जब भी यूज करेंगे ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किसी में वैल्यू आपने मान लीजिए 500 दे दिया है, तो किसी में दे दिया है 185 दे दिया है ना, तो देने के दे सकते, लेकिन अगर आप क्या किसी में बहुत छोटा लगे, किसी में बहुत बड़ा आ जाएगा, तो थोड़ा सा उसे मिलता जुलता दीजिएगा, ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। देखिए एक में 250 मैंने पुट किया, तो देखिए उसके अनुसार डाटा चेंज हुआ था। जो भी लिखे उसके अनुसार आपको क्या होगा, डाटा चेंज होते ही जाएगा। 300 भी दे सकते हो आप, 400 भी दे सकते हो, मतलब ज़्यादा गैप ही नहीं रखिएगा। आप चाहो तो 500 दे सकते हो, 600 दे सकते हो, ये आपकी मर्जी। हाँ 500 भी दे सकते हैं हम लोग, 600 भी दे सकते हैं, इसे कोई मतलब ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रखना। मान लीजिए किसी में दे दिए 100 और किसी में एक बार जाकर दे दिए 600, तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए हम लोग का अनुसार क्या डाटा पुट हो गया। इसको आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके थोड़ा देखना चाहते हो देख सकते हो, मिला सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन है, तो एक्सेल का कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेल का इसके बाद हम दिखाएंगे आपको अच्छे से, तो उस समय छेड़छाड़ करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करेंगे। जो वर्ड का चीज़ है उसको दिखाते हैं, ये बाद में आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है। एक्सेल भी इसके बाद मीन्स वर्ड अब खत्म होगा ही, ज़्यादा है ही नहीं। मेन आपका क्या था, इंसर्ट था, इंसर्ट खत्म हो चुका, आज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी आएगा वो बहुत कम, मिस उसमें ज़्यादा कुछ बनाने के लिए नहीं है, बस आपको दिखाना है कि इससे ये होता है उससे ये होता है, बस यही रहेगा। जो था इंसर्ट तक ही है, उसके आगे में थोड़ा सा कम है, ना के बराबर। तो भी दिखाएंगे, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसमें जो डाटा लिए उसके अनुसार देखिए आपका यहाँ पे आ गया। अब इसे क्या काम खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ से आप क्लिक करके हटा सकते हो। देखिए तो मैंने जो जो लिया था सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी, तो उसके अनुसार ये आया। उसके अंदर देखिए मैंने लिया था ना हेडिंग आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, तो देखिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस आ गया। अब ये जो देख रहे हैं ना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेजेंड। ठीक है। लेजेंड मतलब वो मत सोचिएगा जो फ्री फायर सब में जो होता है, जो सब नहीं, ठीक है, वो अलग हो गया। ठीक है। तो लेजेंड मतलब ये आपको ये प्रेजेंट कर रहा है, ये कलर बहुत, क्योंकि ये मालूम नहीं कि क्या दिखा रहा है। तो ये तो हेडिंग दिखाया मैंने जो लिया था हेडिंग, और साथ में जो कलर दिखा रहा है ना, तो ये कलर आपको ये प्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो लिया है, ये चार्ट जो लिया है, तो इसमें से साइंस का कौन सा है, तो जिसमें ये कलर जो दिख रहे हैं जो, तो ये किसका है, साइंस का है। उसका ऑरेंज वाला दिख रहे हो, कॉमर्स का क्या है, ऑरेंज दिख रहा है सामने, मिस ऑरेंज कलर का जो भी है उस किसका है, तो कॉमर्स का है। और ब्लू कलर में जो दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लू है, ठीक, मतलब ब्लू कलर जो है किसका है, तो ये आर्ट्स का है। क्लियर हुआ। और ये हो गया आपका लेजेंड। ये लेजेंड क्या कर रहा है, जो कलर जिसके पास दिया गया है वो बता रहा है कि ये कलर इसका है। ठीक है, डाटा को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ये डाटा इसका है। क्लियर है। चलिए अब बात है इसी से रिलेटेड, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है चार्ट स्टाइल। तो यहाँ पे चार्ट का स्टाइल पहले से बनाया गया है, आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप चार्ट ले सकते हो। यहाँ क्लिक किए, देखिए बहुत सारा चार्ट है, जो चाहे आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे लेना है ये तो ये भी ले सकते हो। देखिए ठीक है, आपको जो चार्ट यहाँ पे अच्छा लगे आप उसको ले सकते हो। देखिए चेंज हो रहा है ना, तो आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी। बस यहाँ पे जो ऑप्शन हम दिखाते चल रहे हैं। देखिए क्लियर है। उसके अनुसार देखिए यह भी चेंज होगा, ये सब बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं ये मेरे लिए अच्छा है। क्लियर है। चलिए तो ये समझ में आया, चार्ट स्टाइल समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। आगे में आ गया क्या, चार्ट लेआउट। ये जो चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। कभी होता है क्रॉस बाय, इसको दिखाना है कौन किससे रिलेटेड है वो दिखा सकते हो। कभी नीचे में क्या आता है, टेबल के साथ आता है। टेबल के साथ मतलब क्या, हम लोग जो है स्टार्टिंग में जो हेडिंग जो लिखे थे ना, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में कितना कितना स्टूडेंट है, अब कोई बोला है आपको डाटा के साथ चाहिए, उसका टेबल के साथ चाहिए, पूरा डाटा भी चाहिए और साथ में ये भी चाहिए। तो यहाँ पे डाटा है क्या, मेरा डाटा भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए
ये देख रहे हो, इसको ले लेंगे। देखिए, तो लेने के साथ साथ देखिए ये जो डाटा मैंने फिल किया था वो डाटा भी आ गया। डाटा आने के साथ में क्या हो गया, ये पूरा आपको प्रेजेंट भी कर दिया, हर चीज बता दिया, A to Z मिल गया आपको, हर चीज जो चाहिए था। तो इस टाइप से अगर बनाया तो इस टाइप से भी आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। बस आपको चॉइस करना होता है। मान लीजिए कोई बोल रहा है मुझे डाटा नहीं चाहिए, तो यहीं पे जाएंगे, डाटा नहीं चाहिए तो मत लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जिस टाइप का यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हो। रिलेशन दिखा रहे हैं कौन किससे रिलेटेड है, देखिए आपस में, इस टाइप से रिलेशनशिप दिखाना है तो भी दिखा सकते हो आपस में, ठीक है। कौन किससे कलर का है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके अंदर फिर से चलते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सिंपल सा, ठीक है। पहले जो था उसके अनुसार, तो सबसे बेटर क्या होता है, अगर चाहो तो आप सिंपल ले लीजिएगा। आ गया ये, तो इससे क्या हो गया, पूरा आपने जो डाटा लिया था वो डाटा भी नीचे आ गया और आपने जो बनाया था वो चार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्लियर है। अब ये आ गया कि जब तक ये कोई हेडिंग ना लिखे तब तक आगे एक कोई डाटा वेरीफाई होगा ही नहीं, किसी को समझ में आएगा ही नहीं आप किसके बारे में बनाए हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जरूर चार्ट का नाम दीजिएगा। चार्ट का नाम देने के साथ साथ ये कोई भी आदमी समझ सकता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली तो थोड़ा समझ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर दे देते हैं चार्ट का नाम तो और बेटर रहेगा, अगला जो देख रहा है उसको अच्छे समझ में आ जाए, क्लियर हो जाएगा, उधर टेंशन लेने की जरूरत, दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, कुछ आइडिया आप लोग के पास, इसका नाम। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप लोग, जिनको जिनको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। हम तो देने के लिए तो हम तो देंगे ही, लेकिन आप भी कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट का नाम हम लोग दे देते हैं, हाँ चलेगा, कॉलेज डाटा रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। और चाहते यहाँ पे लिख सकते हो सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक भी आप लिख सकते हो, हम लोग उतना लंबा नहीं लेते हैं, चाहो तो लिख भी सकते हो ए टू सेक्शन डी। तो देखिए ये लिखने के साथ साथ वेरीफाई कर दिया, एकदम अच्छे से किसी को समझ में आ जाएगा क्या ये क्या लिखा गया। चाहे तो कॉलेज का नाम है तो कॉलेज का नाम दे सकते हो, ठीक है। इस कॉलेज का डाटा ये रिपोर्ट है, ये 1 2 6, बस ये हटा देंगे तब, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं यहाँ पे एडिट डाटा। एडिट डाटा में होगा क्या, मानिए चलो आपने ये जो बनाया, अब बनाने के बाद मानिए चलो यहाँ पे जब मैंने साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो लिया, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको, जो स्टार्टिंग में हम लोग एक्सेल का बनाए थे, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, एडिट डाटा, यहाँ पे जाएंगे, ये चार्ट खुल जाएगा और यहाँ पे जो मॉडिफाई करेंगे वो यहाँ पे फिर से क्या होगा, विजिबल होगा, क्लियर है। किसी का नाम चेंज करना है, चाहे और भी कुछ ऐड करना है, ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट डाटा, सेम चीज़ है, आप यहाँ पे क्लिक करके डाटा खुद के अनुसार फिल्टर कर सकते हो, किसको ऐड करना है, एडिट करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, सेम चीज़ था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो सेक्शन ए बी सी डी लिखा है इसको भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा यूज नहीं, वहाँ से ज़्यादा कीजिएगा, सबसे बेटर रहेगा। हाइलाइट करना है, हाइलाइट कर सकते, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, आगे कहाँ आते हैं हम लोग, इसके पास, इसको हटाते हैं, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे कहता है सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट में क्या होगा, जैसे मान के आपने ये डाटा बना लिया, फॉर्मेट बन चुका है, सेव हो चुका है, जो करना है आपने कर लिया, बना लिया। बनाने के बाद क्या हो गया, अब इसी डाटा को फिर आप यूज करना चाहते हैं, किसी और कॉलेज का भी बनाना चाह रहे हो, बहुत सारे कॉलेज का आपको मिला गया है, आपको डाटा को बना के देना है, तो सेम फॉर्मेट फिर से बनाने नहीं जाएंगे, फिर से टाइम लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये हर एक चीज सेम टू सेम रहेगा, बस ये नीचे का जो देख रहे हो ना, जो डाटा जो आपने डाला था वो डाटा बस नहीं रहेगा, डाटा वापस आपको पुट करना पड़ेगा, लेकिन ये जो बना हुआ है ये आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ नाम से हम इसको क्या करेंगे, सेव करके रख देंगे, ठीक है। कुछ भी नाम से सेव कर दीजिएगा, वापस इसको हाँ क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, वापस इंसर्ट में जाइए, चार्ट में जाएंगे, टेम्पलेट में जाएंगे, एक मिला डाटा यहाँ कीजिएगा, ओके। देखिए तो सेम टू सेम बना हुआ आ गया, डाटा यहाँ पे आ गया, बस डाटा लिखिए, यहाँ पे देखिए सब चीज़ सेम है, बस आपका डाटा नहीं रहेगा,
आपको यहाँ पर डाटा पे इंसर्ट कीजिएगा, आ जाएगा। क्लियर है? तो ये है सेव एज टेम्पलेट का यूज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया चेंज शेप्स। चेंज, ये इस चेंज शेप्स का यूज क्या होगा? चेंज शेप्स का यूज क्या होगा? मान के चले आपने ये डाटा बना लिया, बनाने के बाद किसी रीजन से आपको ये मालूम चला कि भले ये आपका कोई फ्रेंड बोला कि नहीं ये डाटा तो नहीं चाहिए था, मिस ये चार्ट नहीं चाहिए था, बबल चाहिए था, तो वापस फिर से हटा के फिर से थोड़ी ना बनाएंगे, इसी को मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग। जिसमें भी चाहिए, बबल में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आप ले सकते हो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे ये यहाँ करते ओके, ठीक है। उसके अनुसार डाटा मेरा चेंजिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी चाहिए आप किसी में भी किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। पाई में भी चाहिए तो पाई में भी ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो आप, ऐसा। और ये क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पे मैंने बताया था ना, एकदम आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत मायने रखता है ये, ठीक है। ये सब देख रहे हैं, सब बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम करते हैं क्या, बैक ओरिजिनल में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं फिर से, तो देखिए ये डिजाइन का जितना भी ऑप्शन था, ये ऑप्शन आपको मैंने खत्म कर दिए। कोई दिक्कत अगर है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिजाइन खत्म होगा। इसी में आपको हम क्या दिखाएंगे, तो इसी में आपको हम दिखाएंगे लेआउट। तो लेआउट एक्चुअली है क्या, इसमें जो डाटा उटा आया हुआ है, ये सब जो कलर वलर देना है वो फॉर्मेट में मिलेगा। फिर इसमें लेआउट में क्या मिलेगा, इसे किसी को चाहिए नहीं चाहिए, लेजेंड चाहिए नहीं चाहिए, हटाना है, एक्सिस टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, फिर यहाँ पे चार्ट टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, आप इस सबको एडिट करने का काम लेआउट से ही करेंगे। क्लियर है? चलिए दिखाते हैं। तो पहले इसको क्या करते हैं, कुछ डाटा को, हाँ चलिए चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इधर का पार्ट दिखाते हैं, फिर इधर चलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर डाटा टेबल, दिमाग में आपको ये रखना पड़ेगा, डाटा टेबल मतलब बोल रहा है क्या, डाटा टेबल मीन्स क्या है, ये देख रहे हैं, ये यही था मेरा। अब यहाँ पे हम जाते हैं और ये देखिए ये शो हो रहा है ना, लिख रहा है ना, शो डाटा टेबल विथ लेजेंड की, मतलब लेजेंड की मतलब था ना गोल गोल कलर, कलर के साथ बोल रहा है, ये शो हो रहा है बोला डाटा। हम करते हैं नन, देखिए खत्म हुआ। तो ये सब थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि किसका मीनिंग क्या है। शो, तो देखो शो कर सकते हो। अभी लेजेंड आया, यहाँ पे लेजेंड मीन्स कलर जो होता है वो लेजेंड वाला होता है, ठीक नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सिंपल क्या बोला है, शो डाटा टेबल, डाटा का टेबल ही शो होगा, लेजेंड शो नहीं होगा। नीचे वाला क्लिक करेंगे तो लेजेंड आएगा, लेजेंड मतलब कलर के साथ आएगा, मतलब इस जो कलर है ना प्रेजेंट करा है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, वो आएगा, ठीक है। तो हम हटा देते हैं, नॉन नहीं चाहिए। अब जाते हैं यहाँ पे डाटा लेबल्स, मीन्स इस डाटा में जो हम लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये सबका जो दिए है, जितना भी स्ट्रीम का जो दिए हैं, सबका जो परसेंटेज था ना, वैल्यू आप मैंने डालता है 300 400 500 600 जो वैल्यू डाले थे, अगर उसको दिखाना भी चाहते हैं तो उसको भी आप दिखा सकते हो इसी के थ्रू। कहाँ पर जाएंगे और यहाँ से जैसे दिखाना है वैसे दिखा सकते हो, इनसाइड इन दिखा सकते हो, सेंटर दिखा सकते हो, ठीक है, इनसाइड बेस नीचे कर सकते हो। तो सबसे बेटर है ये, देखिए तो जितना भी डाटा लिए थे सबका डाटा का प्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए नहीं चाहिए, जाते हैं यहीं पे और यहाँ से कर देंगे नन, नहीं चाहिए, गैप हुआ। चलिए आगे फिर लेजेंड, वही जो मैंने बताया था लेजेंड, अब यहाँ पे शो है नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, नन पे क्लिक है ऑलरेडी, क्योंकि शो नहीं हो रहा था नन। अगर शो करना है जैसे बहुत सारा ऑप्शन है, पूरा आप अच्छे से देख लेगा, बॉटम चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, टॉप चाहिए, सब दिया गया है, तो हमको एक दिखा दे रहे हैं, हम राइट में करते हैं। देखिए आया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। इस टाइप से शायद ही कोई आपको बताता हो कैसे आ रहा है, वो आ रहा होगा, हम चाह रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखाए। वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, देखिए लेजेंड गैप हो गया ना। चलिए अब आते हैं एक्सिस टाइटल, तो एक्सिस टाइटल में तो ये है ना, आ गया, हाँ ये एक्सिस टाइटल है, ये आप चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। तो जाते हैं और इसका ऑप्शन भी दिया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में दिखाना है। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसा, मालूम है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, अब वर्टिकल मतलब सीधा, तो दोनों में से ऑप्शन दिया गया है, तभी क्या है वर्टिकल में ना हॉरिजॉन्टल में है ये,
तो ये हम लोग क्या है, वर्टिकल में है, तो वर्टिकल में जाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, नन। देखिए क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे चौड़ा में चाहिए, तो यहीं पे जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लिख रहा है फर्स्ट वाला, दे दिए आगे, ये देखिए ले रहे, देखिए सब मिलेगा सीखने के लिए, तो ऐसा नहीं लीजिएगा। अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो किसी का देखने का जरूरत ही नहीं है, बस चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल मीन्स ये देखिए, यहाँ से हटा देंगे तो वापस फिर लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको दिखाना है इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए एबव चार्ट, नहीं चार्ट के ऊपर में सो रहा है तो इसलिए लिखा है एबव चार्ट, तो ऊपर में सो रहा है, उसके नहीं यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसको कर देते नन, ठीक क्या होगा, गायब हो गया। अगर फिर से शो करना है यहाँ पे जाएंगे, शो कर देंगे, तो लेकिन अब शो करेंगे तो देखिए नाम क्या हो गया, हट जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हटा देंगे तो वापस गया हो तो वापस अंडू कर लीजिएगा, बेक कर लीजिएगा, ठीक है, तो आएगा। हाँ चलिए वापस आते हैं, यह समझ में आया? दो टेक्स्ट बॉक्स, अब खुद से कुछ एक मेंशन करना चाहते हो इसके अंदर, चाहे कुछ नाम लिखना चाहते हो, खुद से भी कुछ ऐड करना चाहते हो और कुछ लिखना चाहते हो, तब दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से लिए दो टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ से जो भी लिखना है कहीं पे कुछ लिख सकते हो, लिखने के बाद इसको आप कहीं पे मूव भी कर सकते हो, ठीक है। पहले लिख लेते फिर थोड़ा सा दिखा भी देते मूव कर, कुछ भी ऐसे रैंडम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लिख दिए, देखिए आपको प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो एरो का ऑप्शन है ना ऊपर, तो ये ऊपर पकड़िएगा, जहाँ तक पकड़ेंगे तो मूव को नहीं करेगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फिर से अगेन लेआउट में, यहाँ से शेप से भी कुछ बनाना चाहते हो बना सकते हो, पिक्चर से कुछ पिक्चर लेके कुछ डालना चाहते हो पिक्चर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर में, जो चाहे क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे इंसर्ट, लेकिन क्या होगा ये पूरे को ढक देगा, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, रहेगा बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। तो बिहाइंड टेक्स्ट करने के बावजूद भी आपको उतना नहीं दिख रहा है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान से आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। बस ऑप्शन था तो ऑप्शन मैंने दिखा दिया, तो ये पूरे में क्या हो गया, फिक्स हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेक कर लेंगे, कंट्रोल जेड मार के आप बेक कर लीजिएगा, अनडू, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगेन, तो इस समय आए, अब आता है इसके पास, तो यहाँ पे आता है हमारी चीज ग्राफ को क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइन दिख रहा है ना, इसको भी अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो इसमें चेंज करना है आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो, चलेंगे देखिए गैप हो गया। यहाँ पे जाएंगे फिर जाते हैं हॉरिजॉन्टल, ये लेंगे तो इधर से शो होगा, और यहाँ पे सब दिख रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए उस साइड आ गया ना, चेंजिंग हुआ ना, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वापस यहाँ पे जाते हैं, हम लोग कर लेते हैं सिंपल सा, आ गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट, ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन का मीनिंग होता है, ग्रिड लाइन का मीन्स डॉट डॉट डॉट, ये सिंपल एक लाइन आता है बीच में चार्ट में, हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वर्टिकल में चाहिए आपके ऊपर है। तो हम यहाँ से कोई एक दिखाते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो हम सीधा ला लेते हैं, ये आपको वर्टिकल, देखिए वर्टिकल ये तो आगे, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। वापस नहीं चाहिए तो यहीं पे जाएंगे, वर्टिकल में जाएंगे और यहाँ से नन कर देंगे, तो वर्टिकल वाला जो सीधा था वो हट जाएगा। इसको हटाना है हॉरिजॉन्टल को, फिर से यहीं पे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल यहाँ कर देंगे नन, देखिए तो पूरा साफ भी कर सकते हो। तो कभी कभी होता है ना, कोई बोल दिया कि ये लाइन है नहीं चाहिए,
अब सोचिए कहाँ से लाइन आएगा, कैसे करें, कैसे हटेगा, तो ये सब चीज़ आपको दिखा देगा, आपको दिक्कत ना हो। हटा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, कुछ भी हो। यहाँ पे क्लिक किए, अगर आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा चाहिए तो यहाँ पे गए, जो चाहिए आपको ले लो। ये देखिए पूरा ज़्यादा डॉट डॉट आ गया अगर चाहिए तो। अब कोई बोला वर्टिकल में भी चाहिए तो यहीं पे जाएंगे, ग्रिड लाइन में जाएंगे, ये देखिए वर्टिकल लिखा हुआ है। चाहिए अगर कम में चाहिए तो कम में दीजिएगा लाइन, यहाँ पे सब लिखा 3 ऑप्शन है, तो जो चाहिए आप ले लीजिए। ये देखिए नहीं चाहिए जाइए यहाँ पे नन कीजिए, वर्टिकल को भी नन कीजिए, फिनिश। अब देखिए प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया मीन्स क्या हो गया, ये वाला प्लॉट एरिया, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लॉट एरिया। ये वाला इसी ऊपर का नहीं, ये अंदर वाला जहाँ पे आपका ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के अंदर में देख रहे हैं लाइन बना हुआ है ना, यही आपका प्लॉट एरिया है। प्लॉट एरिया मान लीजिए आपका जमीन है, तो जमीन का यही है आपको मिला है, यही आपका जमीन, यही आपका प्लॉट एरिया। तो इसमें कलर भी दे सकते हो, तो यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी शो है, लेकिन ये कलर है व्हाइट से, तो इसलिए आपको क्या होगा, कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि इसमें क्या कलर है क्या नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए हम कहाँ जाएगा, मोर प्लॉट एरिया ऑप्शन में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बॉर्डर शोर्डर शेडिंग वोडिंग कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ पे जाते हैं सॉलिड फिल, देखिए फिल हुआ। कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से क्लिक करो, कलर चेंज कर लो, ठीक है। कुछ भी देना चाहिए कुछ भी दे सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब बात है ग्रिड लाइन, ग्रेडियंट फिल है ना, ग्रेडियंट फिल में यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। ग्रेडियंट मतलब 5-6 कलर का मिक्स, ठीक है। वापस अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर है तो पिक्चर को भी फिल कर सकते हो, देखिए क्लिक करेंगे पिक्चर पे, पिक्चर और टेक्सचर दोनों है, तो टेक्सचर था टेक्सचर आ गया यहाँ पे, ये देखिए टेक्सचर है, ये दोनों का ऑप्शन है, तो ये जो देना है आप दे दिए। अब मान लीजिए मुझे पिक्चर चाहिए, तो यहाँ देख रहे हैं फाइल, फाइल पे क्लिक कीजिए, आपको जहाँ पे जो पिक्चर है क्लिक करो और यहाँ पे करो इंसर्ट, देखिए उसके अंदर आ गया। अगर ये सब नहीं लेफ्ट राइट करना है, देखो यहाँ थोड़ा दिखा भी दे रहा है, इसे आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, ठीक है। जितना करना है ये लेफ्ट राइट जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से दिखिएगा, कंप्यूटर आपके पास होगा, आप अच्छे से दिखे। ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो है थोड़ा सा कम दिखेगा, धुंधला में रहेगा तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना, धुंधला रहे तो। क्योंकि मेरा मेन चीज़ तो वो नहीं है ना हाईलाइट करना, मेरा मेन चीज़ कौन सा हाईलाइट है, ये होना चाहिए जो डाटा मैंने बनाया है रिपोर्ट, क्लियर है। वापस हो गया। शेडो डो भी देना चाहते हो दे सकते, बॉर्डर देना है बॉर्डर भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस, ठीक है। हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहे, बस आपको बता रहे हैं यहाँ पे शेडो दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, सब कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। बन गया। अब चाहते इसको हटाना है तो कहाँ से दिया था, यहीं पे दिए थे, यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे, गैप हो गया ना। चलिए तो समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे हो गया लाइन, तो लाइन का भी यूज कर सकते हैं, सीरीज होता है ना, कौन किससे मैच हो रहा है सीरीज, तो उसको दिखा सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। वापस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कर देंगे नन। और ये क्या करते हैं, एरर बार आपके लिए छोड़ के रख रहे हैं हम, इसलिए छोड़ के रख रहे हैं ताकि अगर आपको लगे कि दिखा, ऐसे उतना यूज है नहीं, अगर आपको लगे कि हाँ आपको चाहिए तो ये मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको ये भी बता देंगे, ठीक है। चलिए तो आपको ये सब तो दिखा दी, सब समझ में आ गया, लेआउट का खत्म हुआ। तो चलिए अब आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट एक्चुअली आपको मालूम है, थोड़ा सा हिंस दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कलर वलर चेंज कैसे करते हैं इसका बार का, ठीक है। तो जस्ट क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट पे क्लिक किया तो जितना भी है सेम कलर का एक ही बार सेलेक्ट हो चुका। फिल में जाएंगे, यहाँ जो कलर देना है चेंज कर लो, देखिए कभी ऐसा होगा, देखिए अभी सेलेक्ट हो गया, तो ध्यान दीजिएगा जब ऐसा कि एक ही सिलेक्ट हुआ ना तो बाहर क्लिक कीजिएगा, वापस फिर से क्लिक कर लीजिएगा तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत क्या हो रहा है। अगेन क्लिक करेंगे, देखिए सभी सिलेक्ट होगी, पूरा डाटा सेम है तो सब कुछ सिलेक्ट करेगा, वो सेम ही चीज़ है ना। यहाँ पे जाके आप कोई कलर देना है दे सकते हो, ठीक है। तो बस मैंने दिखाया कि यहाँ से फिल करने का ऑप्शन है, दे सकते हो, शेड्यूल देना है दे सकते हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ तक रहने देते हैं, आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर कुछ और भी चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। और इस चीज़ ध्यान में रखिए कि आप कुछ भी चीज़ मीन्स आप जहाँ से भी देख रहे हो ना, कम से कम कमेंट कीजिए और वहाँ पे लिखिए अपना स्टेट का नाम लिखिए, ताकि मुझे मालूम चले कि आप यहाँ से भी देख रहे हो। मेरा मुझे भी तो लगेगा ना कि इतना मेहनत कर रहे हैं, चलो कोई यहाँ से भी देख रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, चलिए।